जी जी लग सर। रहा था। ठीक है जी, चलिए। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं। आज मनुस्मृति की हमें वो पढ़नी है। मनुस्मृति का जो पहला अध्याय है वो पढ़ना है। तो आइए मनुस्मृति को सबसे पहले इसका हम लोग भूमिका वाला भाग देख लेते हैं। एक मिनट। चलिए, मनुस्मृति का सामान्य परिचय हमें देखना है। सबसे पहले किसी भी आप विषय को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको उसका सामान्य परिचय पता होना चाहिए, है ना। तो मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं आप सभी बताएंगे? 12 अध्याय। और कुल मिलाकर के कितने श्लोक प्राप्त होते हैं लगभग? 2694। 2694 श्लोक। सभी लोग बोलेंगे, है ना। और सभी श्लोक किस छंद में हैं? अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आते हैं मनुस्मृति के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। तो बताइए मनुभाष्य नामक टीका के लेखक कौन है? मेधातिथि, है ना। और गोविंदराज की टीका किस नाम से मिलती है मनुस्मृति के ऊपर? मनवास्यन सारणी टीका। सभी लोग बोलिए, है ना। कुल्लूक भट्ट जी की टीका किस नाम से मिलती है मनवत मनुस्मृति पर? मुक्तावली। मनवर्थ मुक्तावली। मेरे पूछने से पहले ही आप लोग बोल दे रहे हो ठीक है। नारायण या सर्वज्ञ नारायण जी की कौन सी कृति मिलती है मनुस्मृति के ऊपर? मनवर्थ विवृत्ति। मनवर्थ विवृति, ठीक है। और आगे इसी प्रकार से राघवा नंद जी की कौन सी टीका मिलती है मनुस्मृति के ऊपर? मनवत चंद्रिका। मनवर्त मनवर्थ चंद्रिका। चंद्रिका। नंदन आचार्य की टीका का नाम? नंदनी। है ना। रामचंद्र जी की एक व्याख्या मिलती है, भागुरी जी का की भी एक टीका मिलती है, और आचार्य भारुचि की कौन सी टीका मिलती है? ठीक है जी, चलिए। मनुस्मृति के 10 अध्यायों के भी हमें हमें विषयों को ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहला विषय, जो सबसे पहला अध्याय है उसका विषय क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति। है ना, शास्त्र की प्रस्तावना है, सृष्टि की उत्पत्ति इत्यादि, ठीक है। दूसरे अध्याय का विषय क्या है? धर्म का संस्कार संस्कार विधि। और सभी लोग म्यूट कर लीजिए। सभी लोग म्यूट कीजिए शीघ्रता से। सभी लोग म्यूट कीजिए। सभी लोग म्यूट कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। आप लोगों में से कोई एक ऐसे सज्जन है जिनके पीछे से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग म्यूट रखिए। अब कुछ देर तक मैं ही केवल पढ़ता हूँ, है ना। तो मनुस्मृति का जो पहला अध्याय है इसका विषय है शास्त्र की प्रस्तावना, सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषय इसमें आते हैं। और दूसरा जो विषय है धर्म तथा संस्कारों का, ब्रह्मचारियों का जो धर्म है इसके विषय में बात की गई है, ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवा याद रखना, गृहस्थ के धर्मों का निरूपण मिलता है। और छठे में गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है, तो वानप्रस्थ और सन्यास की बात की गई है। सातवां जो अध्याय है ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है, इसीलिए याद रखना है, राजधर्म का निरूपण। आठवें में व्यवहार पदों के दर्शन का विधान किया गया है, व्यवहार पद आदि मुकदमे की बात की गई है। नौवें अध्याय में स्त्री पुरुष का धर्म, दाय भाग और वैश्यों तथा शूद्रों का जो कर्तव्य है, जो भी धर्म है वो बताया गया है। 10वां जो अध्याय है मनुस्मृति का, ये वर्ण व्यवस्था, वृत्ति व्यवस्था और धर्म इत्यादि का इसमें विवेचना की गई है। 11वें अध्याय में दान और प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गई है। 12वें अध्याय में कर्म फल, जीव की गति और मोक्ष देने वाले कर्मों की बात की गई है, ठीक है जी। तो ये क्या था, मनुस्मृति का सामान्य परिचय था इन 12 अध्यायों के विषयों को। और इसके अलावा जितनी भी टीकाएं प्राप्त होती हैं, है ना, इन सबको हमें रट जाना है, इन सबको किसी भी कीमत पर आपको मिस नहीं करना है ना। जिस भी ग्रंथ को आप पढ़ो उसके अंतर्गत कितनी टीकाएं लिखी गई हैं और उसके संपूर्ण अध्यायों का विषय विभाजन किस प्रकार से किया गया है, यह सब आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने आज के विषय पर, मनुस्मृति का पहला अध्याय, ठीक है जी।
और आज जो पहला अध्याय है, हम इससे पूर्व की कक्षा में 100 श्लोक तक के भाग को अच्छे से देख चुके हैं और आज हम सभी को जो है 120 119 जो श्लोक हैं पहले अध्याय में, इस पूरे को देखना है ना। तो सबसे पहले हम लोग 100 श्लोकों तक की रिवीजन करेंगे और उसके बाद का जो सर समय ऐसा बचेगा कोई प्रश्न जी। सर ऐसा कोई प्रश्न नहीं न बनेगा कि मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में कितना श्लोक है? नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि सर मेरे में 118 है, कहीं सर 119 है, इसीलिए सर पूछ। नहीं, मतलब मैंने 3-4 पुस्तकों में देखा हुआ है, लगभग 119 ही प्राप्त होते हैं। एक और पीडीएफ मेरे पास है, उसमें भी चलिए आप कहते हैं तो मैं चेक कर लेता हूँ। 1 मिनट, ऐसा पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन 1 मिनट में एक और पुस्तक में देख लेता हूँ, आप कहते हैं तो। इसमें भी 119 है ना। एक और पुस्तक में मैंने देखा, इसमें भी 119 है। ये जो हमारा मूल, जो हमारे पास जो पीडीएफ है, इसके अंदर भी 119 श्लोक हैं। और मेरे पास कुल्लूक भट्ट जी की भी मनुस्मृति है, इसके अंतर्गत भी 119 श्लोक हैं। तो ज्यादातर में 119 श्लोक ही मिल रहे हैं। जो लास्ट वाला श्लोक है, इसमें उपसंहार जैसा किया गया है ना, इसीलिए शायद उसको हो सकता है आपकी पुस्तक में स्थान ना दिया हो। ठीक है, तो 119 को ही मानिए, है ना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, अब क्या है ना, ये विषय बहुत बड़ा है ना। तो मैं हर एक श्लोक के अंतर्गत के विषयों को आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताओगे। इतना समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि श्लोक हैं 120, समय हमारे पास केवल 1 घंटे का, है ना। तो इसका मतलब यह है कि 1 मिनट में कम से कम 2 श्लोकों को हमें पढ़ जाना है। ठीक है जी। तो चलिए, अब मैं पढ़ता हूँ। हर 10 श्लोक के बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि इन 10 श्लोकों में किस श्लोक में आपको समस्या आ रही है। ठीक है, तो 10 श्लोक हो जाने के बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। जिसको समझ में नहीं आएगा वो मुझे बताएगा। और मैं मान करके चल रहा हूं, जो भी लोग इस कक्षा में हैं वे पूर्व की कक्षाओं को देख चुके हैं। पूर्व की 3 कक्षाएं मैं भेज चुका हूं आपको समूह में। आपने अगर उन कक्षाओं को देख लिया है तो आपको जो है पाठ पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपने उन 3 कक्षाओं को नहीं देखा है और आप डायरेक्ट पहली क्लास में आप आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पाठ को। तो सबसे पहला श्लोक है कि मनुमेकाग्रमासीनम अधिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्यायम इदम वचनम अब्रवीत। तो क्या हुआ, मनु जो महाराज हैं, महर्षि हैं, वो एकाग्र चित्त होकर के आसीनम बैठे हुए थे। तो उनके पास महर्षयः जो और महर्षि गण हैं, वो अभिगम्य अर्थात उनके पास जा करके और प्रतिपूज्य अर्थात उनका सम्मान करके। ठीक है, और सम्मान किस प्रकार से करते हैं, यथा न्यायम। यथा न्यायम का मतलब न्यायतः, सही ढंग से, उचित रीति से उनका सम्मान करके इदम वचनम अब्रुवन, महर्षियों ने यह वचन बोला। ठीक है, दूसरे श्लोक पर चलते हैं। तो दूसरे श्लोक में कहते हैं कि दूसरे श्लोक में कह रहे हैं महर्षि लोग, भगवन सर्व वर्णानाम यथावत अनुपूर्वशः अंतर प्रभवानाम च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि, है ना। तो इसमें कहते हैं कि 1 मिनट, पीडीएफ गायब हो गया क्या, हाँ। हे भगवान, हे महर्षि मनु, सर्व वर्णानाम अर्थात आप सभी वर्णों के, और अंतर प्रभवानाम अर्थात वर्णों के अंदर जो जातियां बनी हुई हैं, वर्ण संकर जो जातियां बनी हुई हैं, आप उनके आप उनके धर्मों को यथावत अर्थात यथार्थ रूप से आप उनके धर्मों को अनुपूर्वशः अर्थात क्रमशः, नह अर्थात हमारे लिए, वक्तुम बोलने के लिए, अर्हसि केवल आप ही योग्य हैं। आप ही केवल हमें सभी वर्णों के धर्मों को और जो वर्णों से इतर संकर वर्ण इत्यादि जो जातियां हैं उनके धर्मों को यथार्थ रूप से क्रमशः आप ही बोलने में क्या है, अर्हसि अर्थात समर्थ हैं, आप ही केवल योग्य हैं।
तो हे महाराज कृपया हमें वर्णों के धर्मों को और वर्णों से इतर जो भी जातियां हैं उनके धर्मों को बताने की कृपा करें। तो अब महर्षि मनु इनके बातों को सुन करके अभी आगे भी कुछ बातें ये लोग कहते हैं। महर्षि लोग उनकी प्रशंसा में कुछ और बातों को भी कहते हैं। ये लोग क्या क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं कि त्वमेको यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्या प्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित् प्रभो। अर्थात हे प्रभो, अर्थात हे महर्षि मनु, त्वम अर्थात आप ही क्या हैं, एकः एकमात्र, अस्य सर्वस्य अर्थात इस संपूर्ण, विधानस्य इस संपूर्ण संसार के, ठीक है, और स्वयंभुव, स्वयंभुव का मतलब क्या हुआ, वेदों को जानने वाले हैं। स्वयंभू का अर्थ यहाँ पर लेंगे वेद विद्या को जानने वाले हैं, ठीक है, वेद विद्या को जानने वाले हैं। और ये जो स्वयंभू है, ये जो वेद विद्या है, ये किस प्रकार की है, अचिंत्यस्य अर्थात जिसके विषय में चिंतन न किया जा सके, मतलब जिसके ऊपर चिंतन करना कठिन कार्य है, ऐसी वेद विद्या को जानने वाले हैं। और आगे अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य जिसका ज्ञान प्राप्त न हो सके, अर्थात जिसके ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़े, आप ऐसे वेद विद्या को जानने वाले हैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि कार्य तत्वार्थविद, अर्थात वेदों में प्रतिपादित जो भी कार्य हैं उनके तत्वार्थ को भी आप जानने वाले हैं। तत्वार्थ अर्थात उनके गूढ़ अर्थों को, कौन सा कार्य करना है, किस प्रकार से करना है, इस अर्थ को आप ही केवल इस संसार में जानने वाले हैं। इसीलिए हे प्रभु आप हमें वर्णों के और वर्णों से इतर जो भी जातियां हैं उनके धर्मों को बताने की कृपा करें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब आगे महर्षि मनु कहते हैं, तई ही महात्म भी पृष्ठ, अर्थात उन महात्माओं के द्वारा पूछे जाने पर सह, वह जो महर्षि मनु हैं वह क्या बोलते हैं, वह कैसे हैं, तो आगे कह रहे हैं कि अमित ओजा, अर्थात अपरिमित ओज बल से वह क्या है, संपन्न है। तो ऐसे महर्षि मनु तथा अर्थात उनके द्वारा पूछे जाने पर सम्यक अच्छी प्रकार से तान सर्वान महर्षिन, उन सभी महर्षियों की क्या बोलते हैं, अर्च्य अर्थात उनको यथा योग्य सम्मान देते हुए, पूजन करते हुए, प्रत्युवाच उनका प्रत्युत्तर देते हैं, श्रूयताम इति अर्थात हे महर्षि आप सभी सुनिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लो इसको। उन महात्माओं के द्वारा पूछे जाने पर, वैसा पूछे जाने पर, सह वे भगवान मनु जो अपरिमित बल से संपन्न थे, अच्छी प्रकार से उन सभी महर्षियों को यथा योग्य सम्मान देते हुए प्रत्युवाच बोले, सुनिए ऐसा, श्रूयताम इति अर्थात आप सभी सुनिए। ठीक है, 2-3 लोग अभी तक जा चुके हैं अपना इंक्वायरी करके। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है, अगर कक्षा में है तो 1 घंटा अच्छे से बैठिए, पढ़िए, है ना। अगर कक्षा की स्थिति को जानने आ रहे हैं तो फिर आपको लाभ नहीं पहुंचेगा। देख लो आप लोग आगे क्या कहते हैं। वे अपनी बात को अब प्रारंभ कर रहे हैं कि आसीदिदम तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तम इव सर्वतः, है ना। अर्थात कह रहे हैं इदम अर्थात यह संसार कैसा था, तमोभूतम अर्थात इसमें क्या था, हर जगह तमह केवल दिखाई पड़ता था, केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता था। तमोभूतम मतलब अंधकार से भरा हुआ था। आगे क्या कहते हैं, अप्रज्ञातम अर्थात अप्रज्ञातम मतलब इस संसार का ज्ञान नहीं होता था। अलक्षणम अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते थे। अप्रतर्क्यम अर्थात इसको किसी भी प्रकार के तर्क से जाना नहीं जा सकता था। अविज्ञेयम अर्थात जिसको जाना नहीं जा सकता था। प्रसुप्तमिव अर्थात सोए हुए के समान। सर्वतः सभी ओर से क्या था, ये संसार आसीत था। सर्वतः अर्थात सभी ओर क्या था, प्रसुप्तम सुषुप्तावस्था के समान यह संसार दिखाई पड़ता था। ठीक है, तो संसार की स्थिति बता रहे हैं कि संसार की स्थिति कैसे थी। फिर आगे क्या हुआ, ततः स्वयंभूर भगवान अव्यक्तो व्यंजयन इदम महाभूतादि वृत्तोजाह प्रादुरासित तमोनुदः। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि ततः स्वयंभू, ये जो स्वयंभू भगवान है और जो क्या है अव्यक्त हैं, जो
हमारी इंद्रियों के द्वारा जो नहीं जानने योग्य हैं ऐसे भगवान हैं, और जो तमोनुदह अर्थात अंधकार को हटाने वाले हैं, ठीक है, अंधकार को जो हटाने वाले हैं ऐसे ईश्वर जो हैं। और वृत्तोजाह, वृत्तोजाह का मतलब मैंने आपको बताया था, वृत्त का मतलब होता है अक्षुण्ण, है ना, अक्षुण्ण, अक्षत ओज अर्थात शक्ति वाले, तो जिनकी शक्ति का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, ऐसे सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है, जो ईश्वर हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये महाभूतादि अर्थात महाभूतादि को व्यंजयन अर्थात प्रकट करते हुए, इदम अर्थात इस महाभूतादि को प्रकट करते हुए, इस सृष्टि को भी प्रकट करते हुए ये क्या करें, प्रादुः आसीत अर्थात ये प्रकट हुए, इस संसार में प्रकट हुए। प्रकट हुए का मतलब ऐसा मत समझना जैसे आपने टीवी फिल्मों में देखा कि मतलब ऊपर से कट होते हुए आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ईश्वर के लिए ऊपर आया ना कि सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, तो उसको इस सृष्टि को बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है, वह केवल अपनी शक्तियों से ही इन सभी कार्यों को कर रहा है। ईश्वर प्रकट हुए मतलब ईश्वर की शक्ति प्रकट हुई, है ना। आगे भी इस चीज को बताएंगे कि वह ध्यान इत्यादि के द्वारा इन सभी कार्यों को करते हैं, ठीक है जी। तो इस संसार को महाभूतादि के साथ में प्रकट करते हुए, व्यंजन अर्थात व्यक्त करते हुए, जो संसार पहले कैसा था, अव्यक्त था, उसी संसार को व्यक्त करते हुए ईश्वर की जो शक्ति थी वह प्रकट हुई। और यह सावतीन्द्रिय ग्राह्य सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयो चिन्त्यः स एव स्वयमुद्भवौ। सह अर्थात वह जो ईश्वर था, है ना, सह अर्थात वह जो ईश्वर थे, वह किस प्रकार के थे। अब इसमें ये सब सारी बातें इसमें आ रही हैं कि वह ईश्वर कैसे थे। तो स यह असौ अर्थात जो ईश्वर कैसे थे, जो वह असौ, जो वह अतीन्द्रिय ग्राह्य अर्थात हमारी इंद्रियों के द्वारा जो गृहित नहीं हो सकते थे ऐसे थे। सूक्ष्म अर्थात अत्यंत सूक्ष्म थे। अव्यक्त अर्थात हमारी इंद्रियों के द्वारा क्या थे, वह अज्ञात थे। सनातन अर्थात वह सदैव रहने वाले थे, है ना। सदैव, सनातन का मतलब नित्य, जो हमेशा रहने वाला हो, है ना। और आगे क्या कह रहे हैं, अचिंत्य। अचिंत्य का मतलब क्या होता है, ईश्वर का जिसका चिंतन करने में हमें जिसका चिंतन करना दुष्कर हो, जिसके चिंतन में भक्ति में बड़ा कठिनता से हमारा मन लग पाता हो, ऐसे अचिंत्य ईश्वर थे। और आगे क्या है, आगे कह रहे हैं कि सर्वभूतमय। तो सर्वभूतमय जो शब्द है, इसके अलग अलग विद्वान अलग अलग अर्थ निकालते हैं। अब इसका ऐसा अर्थ निकाला जाता है कि सभी प्राणियों के अंदर वो विद्यमान थे, या अपने ही शरीर के द्वारा सभी प्राणियों के शरीर की रचना की। लेकिन ऊपर हमने पढ़ा ना कि ईश्वर कैसे हैं, अव्यक्त हैं, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा ज्ञात नहीं हो सकते, ठीक है। तो ईश्वर का भी आप लोग यदि शरीर की कल्पना करेंगे तो फिर ये मिथ्या हो जाएगा, है ना। एक जगह अव्यक्त कह रहा है, फिर एक जगह आप कहोगे कि उसी के शरीर से सबका जन्म हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सर्वभूतमय का मतलब क्या हुआ कि वह इसका भी मैंने बड़ा खोजा कि इसका अर्थ क्या हो सकता है ऐसे स्थान पर। तो एक अर्थ लिखा हुआ मिला मुझे एक शब्दकोश में, द सुप्रीम प्रिवेडिंग स्पिरिट अर्थात सर्वोच्च सर्वव्यापी आत्मा। अर्थात ईश्वर क्या है, सभी प्राणियों के अंदर बसा हुआ है, वह सभी के अंदर समा करके सभी की गतिविधियों को देखने वाला है। ऐसा जो ईश्वर है वह उद्भवौ अर्थात ऐसे ईश्वर जो है, वह ईश्वर की शक्ति जो है वह प्रकट हुई। इन इन शक्तियों वाला जो ईश्वर है वह सत्ता में आया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। सह अभिद्याय शरीरात् स्वात् शिश्रिक्षु विविधाः प्रजाः अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यम अवासृजत। सह अर्थात उसी ईश्वर ने क्या किया, अभिद्याय अर्थात ध्यान करके, स्वात् शरीरात अपने शरीर से, विविधाः प्रजाः शिश्रिक्षु विविध प्रजाओं की सृष्टि की। और सबसे पहले आदौ, सबसे पहले अप एव ससर्ज, सबसे पहले जल की सृष्टि की, तासु उसी जल में फिर वीर्यम अवासृजत, एक बीज को छोड़ा, ठीक है। सबसे पहले जल की सृष्टि की, उसके बाद उसी जल में वीर्यम अवासृजत अर्थात बीज को छोड़ दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें कहते हैं कि तदंडम अभवत थैमम
सहस्रांशु समप्रभम तस्मिन् जज्जे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः। तो इसमें कह रहे हैं कि तत् अंडम अर्थात वह जो बीज था वह अभवत हैमम, हैमम अभवत, हैमम का मतलब स्वर्ण के समान हो गया। और वह स्वर्ण का जो रूप था वह कैसा था? सहस्रांशु समप्रभम अर्थात सहस्रों अंशुओं अर्थात सूर्यों की प्रभा के समान, है ना, सहस्रों सूर्यों की प्रभा के समान तेजोमय स्वर्ण रूप वाला वह बीजम अभवत, वह बीज हो गया। ठीक है। और तस्मिन उसी बीज में स्वयं अर्थात स्वयं ही क्या हुआ? सर्वलोक पितामह, सभी लोगों के जो पितामह हैं, जो सबसे पूर्वज हैं, जो सबसे अधिक प्राचीन हैं, ऐसे ब्रह्मा जी जज्जे अर्थात इनका जन्म हुआ। ठीक है। तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ मतलब ऐसा मत समझना कि धरती को फाड़ करके फिर उसके बाद ब्रह्मा जी निकल करके आ गए कि अब मुझे संसार को बनाना है। ब्रह्मा मतलब ईश्वर की ऐसी शक्ति जो इस संसार का निर्माण करती है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश जो आप पढ़ते रहते हैं। ठीक है जी। तो ये 9 श्लोक हो गए। एक और श्लोक को देख लीजिए, उसके बाद आप सभी से मैं पूछूंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपो नाराः इति प्रोक्ताः आपो वै नरसूनवः ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। आपः अर्थात जल को नाराः ऐसा कहा जाता है। ठीक है। आप को जो जल है ना उसको नारा ऐसा कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है? तो इसमें कहते हैं कि आपह जल जो है ना, नर सूनु, नर अर्थात उसी परमात्मा का, सूनु अर्थात पुत्र है, इसीलिए जल को आपह नारा ऐसा कहा जाता है। नर सूनु है इसीलिए जल को आप को जो है ना नारा कहा जाता है। ठीक है। अब ताह अर्थात उसी जल में जो ईश्वर पूर्वम अयनम, जिस ईश्वर का, अस्य पूर्वम अयनम, जिस ईश्वर का पूर्व में अयनम अर्थात निवास था, इसीलिए उसको नारायण ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो जल से ही हमको प्राण मिलता है। भोजन अगर आपको कुछ समय तक ना मिले तब भी आप लोग जी सकते हैं, लेकिन बिना जल के आप नहीं जी सकते। बिना जल के ना एक भी पेड़ पौधा उगेगा, ना किसी भी प्रकार का अन्न होगा, है ना। तो जितने भी प्राण के स्रोत हैं ये सभी जल पर ही आश्रित हैं। इसीलिए जो जल है इसको कहा जाता है कि यह तो परमात्मा का साक्षात पुत्र के समान है। जल नहीं होगा तो फिर हमारा कल को छोड़ो आज ही नहीं होगा। ठीक है। तो जल को नारा कहते हैं, और नारा में ही रहने के कारण, नारा में ही जिस ईश्वर का अंश निवास करता है, जिस ईश्वर की शक्ति प्राण शक्ति निवास करती है, इसीलिए इसको नारायण ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो ये 10 श्लोक हमने देखे थोड़े से गति के साथ में। आप सभी को समझ में आ रहा है पाठ या नहीं? ये जो 10 श्लोक हैं इसमें किसी भी श्लोक में आपको समस्या हो तो बताइए। नहीं भ्राता जी। नहीं जी। भ्राता जी। सर नरा का मतलब यहाँ क्या लिया जा सकता है, आदमी या कि जल? सर नारा, इसमें नारा जो है वो नर से ही बनता है, नारा। ठीक है। तो इसका अर्थ तो यही लिया जाता है कि जो नर रूप वाला जो परमात्मा है। ठीक है। जैसे ईश्वर को ही पुरुष के नाम से भी पुकारा जाता है। तो पुरुष का मतलब क्या है? पुरुष का मतलब मनुष्य भी होता है। पुरुष का मतलब फिर वह परम पुरुष अर्थ लेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो नारा है इसका मतलब जो विशेष प्रकार का नर है, विशेष प्रकार की शक्तियों से संपन्न जो नर होगा उसी को नारा कहेंगे। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो इन श्लोकों में तो आप लोग बताइए। महोदय, जो तीसरा श्लोक पढ़ा था हमने, जी उसको एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है। तीसरा श्लोक था त्वमेको यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयं भुवः अचिंत्यस्या प्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित् प्रभो, है ना। तो प्रभो अर्थात हे महर्षि मनु, त्वम अर्थात आप ही, एकमात्र आप ही, अस्य सर्वस्य विधानस्य, इस संपूर्ण विधान के, मतलब इस संपूर्ण सृष्टि के। और विधान शब्द का जो अर्थ है यहाँ पर एक और लिया जाता है। विधान का मतलब मैं आपको बताऊं तो, एक मिनट,
अस्य सर्वस्य विधानस्य, है ना। तो विधान का मतलब एक और यहाँ पर अर्थ लिया जाता है कि वेदों में क्या होता है ना, वेदों में सभी कर्मों का विधान लिखा हुआ है ना, कि आपको कौन सा कर्म किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो स्वयं भुवः अर्थात वेदों के, और विधानस्य अर्थात वेदों में जो वर्णित विधान है, नियम है, तो इन सब के क्या हैं, आप ही कार्य तत्वार्थविद, अर्थात इन सभी वेदों के अंदर जो विधान है और उनके द्वारा जिस कार्य का प्रतिपादन किया जाता है, तो उन कार्यों के तत्वार्थ को आप ही जानने वाले हैं। तत्वार्थ अर्थात उनके गूढ़ रहस्यों को वित्त आप ही जानने वाले हैं। और ये वेद कैसे हैं, तो बताया कि ये अचिंत्यस्य वेद हैं, जिसके विषय में चिंतन न किया जा सके, ये अर्थ होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या अर्थ लेंगे, जिसके विषय में चिंतन करना दुष्कर होता है। सभी लोग वेदों के मंत्रों पर चिंतन नहीं कर सकते। जो अपनी इंद्रियों को, अपने जीवन को ईश्वर के ऊपर समर्पित कर देगा, वही वेद मंत्रों का ध्यान कर सकता है, वेद मंत्रों के शुद्ध अर्थ का साक्षात्कार कर सकता है। अप्रमेय से अर्थात जिसका ज्ञान न हो सके, मतलब जिसके ज्ञान करने में हमें थोड़ा सा कठिन होता हो, ठीक है, मतलब अत्यंत साधना के द्वारा ही जिसका ध्यान कर सकते हैं, ऐसे वेदों के अंदर सभी प्रतिपादित कार्यों को आप ही अच्छे प्रकार से जानने वाले हैं। तो हे प्रभु, आप हमें सभी वर्णों के धर्मों को बताइए। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? जी सर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 11वें श्लोक पर। अब 11 से लेकर 20 तक आप सभी ध्यान पूर्वक देखते जाएंगे, और कक्षा वाले भी जो विद्यार्थी हैं, आप लोग भी पूछ सकते हैं ना, कहीं कहीं आप लोगों को भी हो सकता है समस्या आई हो पहले के पाठ में, तो आप लोग भी स्पष्ट करते जाना हर एक चीज को। आगे इसमें कहते हैं यत् तत् कारणम अव्यक्तम नित्यम सदसदात्मकम, और श्लोक इसमें एक नेक्स्ट वाले उसमें है, तद विसृष्टः स पुरुषः लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते, है ना। तो इस ईश्वर की जो ब्रह्मा जो शक्ति है, इसके विषय में बात कर रहे हैं कि यत् तत् कारणम, है ना। यत् तत् कारणम मतलब यत् अर्थात जो क्या है, तत् कारणम संपूर्ण सृष्टि का जो कारण है, ठीक है। और जो अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब जो हमारी इंद्रियों के द्वारा जो अव्यक्त हैं, व्यक्त नहीं है, ठीक है। नित्यम अर्थात जो नित्य रहने वाले हैं। सत्य, सत्य का मतलब क्या हो गया, जिस ईश्वर की, ब्रह्मा जी की जो शक्ति है वह सत्य अर्थात उसकी सत्ता तो है, लेकिन वह आगे कहा असत्य अर्थात हम उसको अपने बाह्य इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, ऐसे स्वरूप वाली ईश्वर की ब्रह्मा शक्ति है। और आगे भी कह रहे हैं इसी प्रकार से, तद विसृष्टः, तद विसृष्टः अर्थात उस, तद विसृष्टः अर्थात उसी ईश्वर से उत्पन्न ही जो हुए हैं, ऐसे सपुरुष अर्थात वही जो पुरुष जो ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, लोके संसार में ब्रह्मा इति कीर्तितः, कीर्त्यते, ब्रह्मा इस नाम से पुकारे जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्रह्मा जी की सारी विशेषताएं आई ऊपर कि वो क्या है, ब्रह्मा जी तत्कारणम संपूर्ण सृष्टि के कारण है, अव्यक्त है, नित्य है, सत्य भी हैं और असत भी हैं, ठीक है। और ये ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, इनकी सृष्टि की गई है। और ऐसे जो पुरुष हैं संसार में, ब्रह्मा इस नाम से पुकारे जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे जो ईश्वर ने वो जो बीज छोड़ा था जल के अंतर्गत, अब उसके विषय में बातें कर रहे हैं कि तस्मिन् अंडे स भगवान उषित्वा परिवत्सरम स्वयमेवात्मनो ध्यानात् तदंडम करो, तद अंडम अकरोत द्विधा, है ना। तो तस्मिन् अंडे अर्थात उसी अंडे में, उसी बीज में, स भगवान वही जो भगवान ब्रह्मा जी हैं, तो वे क्या करते हैं, परिवत्सरम उषित्वा, 1 वर्ष तक, ठीक है, 1 वर्ष तक निवास करके क्या करते हैं वो, स्वयमेव अर्थात स्वयं ही, आत्मनः ध्यानात अपने ध्यान से ही, तत् अंडम उसी अंडे को, द्विधा अकरोत 2 टुकड़ों में बांट दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। और उन 2 टुकड़ों से क्या करते हैं, तो ताभ्याम अर्थात उन दोनों टुकड़ों से, शकलाभ्याम उन दोनों खंडों से, ताभ्याम उन दोनों शकलाभ्याम टुकड़ों से, खंडों से, दिवम भूमिम, ठीक है, दिवम भूमिम च निर्ममे अर्थात दिवम
दिवम का मतलब कहते हैं द्युलोक को बनाया, भूमि अर्थात पृथ्वी लोक को बनाया। ठीक है, दिवम का अर्थ आप लोग यहाँ पर स्वर्ग भी ले सकते हैं, तो स्वर्ग लोक को भी बनाया और पृथ्वी लोक को भी उन्होंने बनाया। और मध्य में क्या बनाया, तो मध्य में व्योम अर्थात आकाश को बनाया, दिशा च अष्टौ अर्थात 8 प्रकार की दिशाओं को बनाया, और अपाम स्थानम जल के स्थान को अर्थात सागर या समुद्र को बनाया, और ये शाश्वतम अर्थात सदैव रहने वाला है ना। तो शाश्वत रहने वाला जो है वो सागर या समुद्र को बनाया। अब कौन बना रहा है, ब्रह्मा जी बना रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का नाम क्या है, ब्रह्मा जी की शक्ति कैसी है, वह संपूर्ण सृष्टि का उत्पादक है। तो अब वो पूरी सृष्टि को इस प्रकार का डिजाइन देंगे कि सभी प्राणी इसमें सुखपूर्वक रह सकें। तो पृथ्वी लोक को बना रहे हैं, द्युलोक को बना रहे हैं, आकाश को बना रहे हैं, 8 प्रकार की दिशाओं को बना रहे हैं, और जल के स्थान को सागर या समुद्र को भी वो बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। तो आगे कहते हैं कि उद्बभर्हात् मनश्चैव मनः सदसदात्मकम मनसश्चाप्यहंकारम अभिमंतारम ईश्वरम। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि आत्मनः, आत्मनः अर्थात स्वयं से ही फिर उन्होंने क्या किया, सद सदात्मकम अर्थात सत और असत, सत और असत स्वरूप वाले मनः, मन को इन्होंने क्या किया, उद्बभरः बनाया। ठीक है, मन को उन्होंने क्या किया, बनाया। कैसे मन को, जो सत भी है और असत भी है। सत का मतलब क्या है, मन की सत्ता है, क्या है, मन सभी इंद्रियों पर शासन करता है। लेकिन आपको कोई पूछे कि आप मन को दिखा दो, जैसे आप अपनी आंखों को दिखा सकते हैं, है ना, अपनी जिह्वा को दिखा सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि आप मन को दिखा दो, तो मन क्या है, असत भी है, अर्थात यह हमारी इंद्रियों के द्वारा अज्ञात है। ऐसे मन को क्या किया, ब्रह्मा ने बनाया, स्वयं से क्या किया, इन्होंने मन को बनाया। और मनसश्चाप्य अहंकार, और आगे मन से फिर क्या बनाया, अहंकारम अर्थात अहंकार को बनाया। और ये कैसा अहंकार है, अभिमंतारम, अभिमंतारम मतलब अभिमंतारम का मतलब अभिमान की भावना से युक्त, है ना। अभिमान करने में ईश्वरम अर्थात समर्थ, किसको बनाया, अहंकार को इन्होंने बनाया, जो अभिमान कर सके, अभिमान करने में जो समर्थ है, ऐसे अहंकार को इन्होंने बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले मन को बनाया, फिर मन से फिर क्या बनाया, अहंकार को बनाया। और ये जो अहंकार है, ये अभिमान करने में समर्थ अहंकार कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कह रहे हैं कि महांतम एवं चात्मानम सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणाम गृहीत्रीणि शनैः पंचेन्द्रियाणि च। ठीक है, तो आगे क्या किया, फिर ये जो ऊपर आया था कि मन से अहंकार को बनाया, फिर उसके बाद महांतम एव, है ना, महांतम एव चात्मानम, आत्मानम अर्थात अपने स्वरूप वाली, वाली यहाँ पर अर्थ लेंगे क्योंकि आगे क्या है, महत शब्द आया हुआ है ना। तो अपने स्वरूप वाली महत तत्व को बनाया, महत का मतलब बुद्धि को बनाया। ठीक है, अपने ही स्वरूप वाली बुद्धि को बनाया। और सर्वाणि त्रिगुणानि च अर्थात सभी 3 गुणों को बनाया, सत्व रजस और तमस इत्यादि 3 प्रकार के गुणों को बनाया। और विषयों को गृहीत करने वाली, विषयों को ग्रहण करने वाली ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनको भी इसके बाद बनाया। ठीक है, कौन बना रहा है, ब्रह्मा जी निर्माण कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले मन आया, मन के बाद अहंकार आया, अहंकार के बाद महत आया, महत के बाद 3 गुण आए, और विषयों को ग्रहण करने वाली जो 5 इंद्रियां हैं ये आई, है ना। आगे चलते हैं, तो आगे कह रहे हैं कि तेषाम त्वयवान सूक्ष्मान सूक्ष्मान षण्णाम अपि अमितौजसाम सन्निवेश्यात्म मात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे। तो कह रहे हैं कि तेषाम तु अवयवान सूक्ष्मान, अर्थात उन्हीं में से जो 6 प्रकार के जो सूक्ष्म अवयव है ना, षण्णाम सूक्ष्मान अवयवान, है ना। तो 6 जो सूक्ष्म अवयव हैं, तो इसी के विषय में बता रहे हैं कि तेषाम तु अवयवान सूक्ष्मान, अर्थात जो
6 प्रकार के जो सूक्ष्म अवयव हैं जो कैसे हैं, हमित औजसाम अर्थात अपिरे अर्थात अर्थात खूब अधिक सामर्थ्य से जो युक्त हैं, बल से जो, शक्ति से जो युक्त हैं। तो इन्हीं को क्या किया, आत्ममात्रासु अर्थात अपने स्वरूप में, अर्थात आत्ममात्रासु अर्थात उनको मतलब अपने विकारों के साथ ही सन्निवेश्य मिला करके सर्वभूतानि सभी भूतों को इन्होंने निर्म में बनाया। अब यहाँ पर षण नाम का मतलब आप क्या लेंगे, षण नाम का मतलब अहंकार और तन्मात्रा, ठीक है, अहंकार और तन्मात्रा। तो ये जो अहंकार और तन मात्राएं हैं, तो इन्हीं के जो विकार हैं इन सभी के साथ मिल करके ही क्या होता है, सभी भूतों की सृष्टि हो जाती है, ठीक है। तो इसी बात को इसमें बता रहे हैं कि जो 6 सूक्ष्म अवयव थे, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, जो अत्यंत सामर्थ्य से युक्त थे, इनको अपने ही विकारों के साथ मिला करके, विकारों में मिला करके इन्होंने सभी भूतों की सृष्टि की। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के श्लोक पर। तो कह रहे हैं कि इसमें यन मूर्त्यवयवाः सूक्ष्माः तानि तानिमान्याश्रयन्ति षट् तस्मात् शरीरमित्याहुः तस्य मूर्तिम मनीषिणः। तो इसमें कह रहे हैं कि यन जो मूर्त्यवयवाः अर्थात जो मूर्ति जो उसके अवयव हैं, जो उसके भाग हैं, सूक्ष्माः अर्थात जो सूक्ष्म अवयव हैं, तानि इमानि आश्रयन्ति षट्। तो तानि इमानि आश्रयन्ति षट् अर्थात ये जो सभी अवयव हैं, तो तानि इमानि आश्रयन्ति षट् अर्थात उन्हीं का ये आश्रय ग्रहण करते हैं। ये जो 6 अवयव हैं, जो सूक्ष्म अवयव हैं, ये उन्हीं का आश्रय ग्रहण करते हैं। किसका आश्रय ग्रहण करते हैं, तस्य अर्थात उसी ब्रह्मा का ही आश्रय ग्रहण करते हैं, है ना, ईश्वर की जो ब्रह्मा शक्ति थी उसी का आश्रय ग्रहण करते हैं, ठीक है। यन अर्थात जो, षट 6, मूर्ति अवयवाह अर्थात जो 6 प्रकार के जो अवयव हैं, सूक्ष्म अवयवाह, ये जो 6 अवयव हैं, ये तानी अर्थात ईश्वर की ही, ब्रह्मा की ही, तानी इमानी आश्रयंती अर्थात ये सभी जो हैं उसी ब्रह्मा की मूर्ति को ही क्या करते हैं, ये लोग आश्रित करते हैं, उसी पर ये सभी आश्रित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि तस्मात् शरीरम इत्याहु अर्थात इसीलिए उसकी मूर्ति को शरीरम ऐसा कहा जाता है। तस्य मूर्तिम मनीषिणा, तस्य मूर्तिम अर्थात उसी की मूर्ति को शरीरम इत्याहु, शरीर ऐसा कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है, मनीषिणा अर्थात मनीषी लोग ब्रह्मा की मूर्ति को शरीर कहते हैं। मूर्ति का मतलब क्या होगा, मूर्ति का मतलब होगा स्वरूप, ठीक है, मूर्ति का मतलब होगा यहाँ पर स्वरूप। तो ये जो 6 प्रकार के जो अवयव हैं, पंच तन्मात्राएं और जो भी अहंकार इत्यादि हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी ब्रह्मा जी के ही स्वरूप को आश्रित हो करके सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसीलिए इन सभी को, ये सभी जिसके अंतर्गत निवास करते हैं, तो उसको शरीर कहा जाता है ना। हम सभी के पास जैसे पंच कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, मन है इत्यादि, ये सभी हैं, अहंकार है, महत है, तो ये जहां निवास करते हैं उनको शरीर ऐसा इस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वें नंबर के श्लोक पर। तो इसमें कहते हैं कि तदा विशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूत कृतव्ययम्। तो इसमें कहते हैं कि अव्ययम अर्थात उस विनाश रहित आगे कह रहे हैं कि सर्वभूत कृत और सभी भूतों को बनाने वाले, सभी भूतों के कर्ता जो ब्रह्मा जी हैं, जो अव्यय अर्थात जो विनाश से रहित हैं, तो ये क्या करते हैं, ये महांति भूतानि अर्थात महाभूतों को कर्म भी सह अर्थात कर्मों के साथ में, ठीक है, कर्मों से युक्त करके महाभूतों को क्या करते हैं, वो ये क्या करते हैं, और मन को भी, है ना, मन अर्थात मन को भी, मन को किसके साथ में, अवयवै ही सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म अवयवों के साथ में मन को तद आविशंति अर्थात उसी के द्वारा वे क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उत्पन्न करना। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो आविशंति है इसका अर्थ होगा उत्पन्न करना, ठीक है। तो ब्रह्मा जी कैसे हैं, सर्वभूत कृत हैं, सभी
प्राणियों की रचना करने वाले हैं, और जो अव्ययम अर्थात विनाश से रहित हैं, ये कर्मों से युक्त होकर के, कर्मों के साथ में अपने अपने कर्मों से पंच महाभूतों को और सूक्ष्म अवयवों के साथ में मन को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आविशंति अर्थात उत्पन्न करते हैं। तो इसमें सृष्टि की सामान्य प्रक्रिया का उल्लेख आ रहा है। आगे कह रहे हैं कि तेषाम इदम तु सप्तानाम पुरुषाणाम महौजसाम सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्य संभवत्यव्ययात व्ययम। तो अव्ययात अर्थात उसी विनाश रहित परमात्मा से व्ययम, व्ययम अर्थात यह विनाशशील सृष्टि की उत्पत्ति, संभवती अर्थात उत्पत्ति हुई है। और ये व्ययम के ही काफी सारे इसमें अब वो मिल जाएंगे विशेषण। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सप्तानाम पुरुषाणाम, 7 पुरुषों से, जो महौजसाम, महौजसाम अर्थात महान तेज से युक्त इन 7 पुरुषों से, और आगे कह रहे हैं कि सूक्ष्माभ्यो मूर्ति मात्राभ्य अर्थात इन्हीं सूक्ष्म मूर्तियों से विनाशशील जगत की उत्पत्ति हुई है। तो सप्त पुरुषाणाम का मतलब 7 जो सत्ताएं हैं ऊपर जो आ चुकी हैं, इनका ग्रहण होता है महत्व का, अहंकार का और पंच तन्मात्राओं का। ठीक है, तो मूल में यही सब थे, महत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। तो इनसे ही क्या होता है, इन्हीं से क्या होता है, जो इन्हीं से है 7 पुरुष अर्थात 7 ये जो तत्व हैं, इनकी सत्ता से ही क्या होता है, और सूक्ष्माभ्यो मूर्ति मात्राभ्य अर्थात सूक्ष्म मूर्ति के अंश से। ठीक है, ईश्वर की जो सूक्ष्म शक्तियां थी, उनके अंश के साथ में, उनके स्वरूप के साथ में मिल करके इस विनाशशील जगत की उत्पत्ति होती है। और इसका उत्पादक कैसा है, जो विनाश से रहित परमात्मा है, उसका सृष्टि करता है ना। अव्ययात व्ययम संभवती, अव्यय से व्यय की उत्पत्ति होती है, और ये व्यय के ही सारे के सारे ऊपर विशेषण आ गए। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि आद्याद्यस्य गुणम त्वेषाम आपनोति परः परः यो यो यावतिथश्चैषाम स स तावत गुण स्मृत, है ना। तो कहते हैं कि परः परः अर्थात बाद बाद वाला जो इसमें भूत होता है ना, बाद बाद वाला जो भूत होता है, वह क्या करता है, आद्याद्यस्य गुणम एशाम आपनोति, एशाम अर्थात इनमें से ही आदि आदि के गुण को ग्रहण करता है, आपनोति अर्थात प्राप्त करता है। और जो जो यावतिथः जितनी संख्या का होगा, वह स स तावत गुण स्मृतः अर्थात वह उतने गुण को धारण करता है। ठीक है, जैसे मैंने आप सभी को इसके लिए बड़ा अच्छे से बताया था आप सभी को, कि जो सबसे पहले आकाश आता है, तो आकाश का कितना गुण होता है, केवल एक गुण होता है, शब्द, है ना। आकाश का एक गुण होता है शब्द। और आगे पृथ्वी, वायु का कितना होता है, वायु के 2 हो जाते हैं ना, वायु के स्पर्श और शब्द 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से तेज का आप लोग करेंगे तो 3 हो जाएंगे, है ना। तेज का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूप, शब्द और स्पर्श। और इसी प्रकार से जल का करेंगे तो जल के 4 हो जाएंगे, रस, रूप, शब्द, स्पर्श। और इसी प्रकार से जब पृथ्वी का करेंगे तो पृथ्वी के अंतर्गत 5 गुण हो जाएंगे, है ना। तो जो जो बाद बाद वाला है, वह आदि आदि के गुण को प्राप्त करके, और जो जो जितनी संख्या पर आता है, वह उतने उतने गुण को धारण कर लेता है। ठीक है, तो ये सृष्टि की एक सामान्य प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाती है हमारी। अभी आगे भी वैसे ये चलेगा, ये प्रकरण बहुत दूर तक। समझ में आ गया आप सभी को ये? जी। जो क्लास वाले बच्चे हैं सभी लोग बताइए, जी भ्राता जी। समझ में आ रहा है सभी को ना? एक बार जा करके आप लोग स्वयं से भी पढ़ना, है ना। सभी कुछ आपको क्लास में ही समझ में नहीं आ सकता है, एक बार सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। ये सृष्टि प्रक्रिया वाला विषय थोड़ा सा है कठिन, जटिल पड़ता है ये, मैं इसको समझता हूँ। 11 से लेकर के या 15 से लेकर के 20 वाला जो भाग है ना, ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है। ठीक है, महोदय, व्यय के क्या क्या पर्यायवाची बताइए, एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा 19 नंबर वाला श्लोक जी। जी। तो इसमें कहते हैं कि
तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसां सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययात् व्ययम्। तो इसमें कह रहे हैं कि अव्ययात, अव्ययात का मतलब उस अव्यय से, अव्यय अर्थात विनाश रहित परमात्मा से, सप्त पुरुषाणाम महौजसाम, सात सात महान तेज से युक्त पुरुषों की, और आगे कह रहे हैं कि सूक्ष्म मात्रा, सूक्ष्म सूक्ष्म मूर्ति मात्राभ्य, ठीक है, मतलब सूक्ष्म मूर्ति के अंशों से, ठीक है, सूक्ष्म मूर्ति के अंशों से व्ययम अर्थात व्यय की संभवती उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इसके स्वरूप को बता रहे हैं, विशेषण को ना बता करके इसके स्वरूप को बता रहे हैं कि ये संसार कैसा है। तो ये सात पुरुषों से युक्त जो महान शक्ति वाले जो पदार्थ हैं, महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, तो इनसे ये युक्त है, सात संख्याओं वाला है, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि पुरुष का मतलब यहाँ पर लेंगे कि उसी पुरुष से उत्पन्न होने वाले के कारण से इनको पुरुष कहा गया है, ठीक है, मतलब परम पुरुष से उत्पन्न होने के कारण से इन सातों को पुरुष कहा जाता है। और आगे सूक्ष्म मात्राभ्य, मतलब सूक्ष्म मूर्ति मात्रा, सूक्ष्म मूर्ति मात्राओं से, सूक्ष्म मूर्ति के अंशों से ये संसार क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो मूर्ति का मतलब हम सभी ने समझा था, मूर्ति मात्राभ्य मतलब ईश्वर का ही जो स्वरूप है, सूक्ष्म जो तत्व थे ये भी क्या है, ईश्वर के ही स्वरूप वाले हैं। तो उन्हीं सूक्ष्म तत्वों से क्या हुआ है, व्ययम संभवती, इस विनाशशील संसार की उत्पत्ति हुई है। आगे 17वां भी आप लोगों को परेशान कर रहा है ना, तो ये श्लोक थोड़े से वैसे हैं, आप सभी घर पर जा करके भी इसको पढ़िएगा अच्छे से, क्लास समाप्त हो जाने के बाद में। अब इन क्लासेस को हमने 3-4 क्लासेस में कंप्लीट किया है ना, तो एक ही क्लास में सब कुछ समझ पाना और सब कुछ समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये विषय ही ऐसा है, शुरू वाला 20-25 श्लोक तक का जो सृष्टि वाला विषय है, ये समझना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो 17वां भी हम लोग इसी प्रकार से देखते हैं। तो मनीषिणः अर्थात विद्वान लोग, ठीक है, मनीषिणः अर्थात विद्वान लोग। और विद्वान लोग क्या कर रहे हैं इसमें, तो कह रहे हैं कि मूर्त्यवयवाः सूक्ष्माः, ये जो 6 अर्थात 6 जो हैं, सूक्ष्माः सूक्ष्म अवयवाः अर्थात जो 6 प्रकार के जो सूक्ष्म अवयव अभी जो पीछे बताए थे, तो ये क्या है, तानी इमानी, ये सभी क्या करते हैं, मूर्ति, मूर्ति अर्थात उसी परमात्मा की मूर्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसी परमात्मा की मूर्ति, मूर्ति का मतलब स्वरूप का ही आश्रय ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये परमात्मा की मूर्ति का आश्रय ग्रहण करने के कारण से उनको शरीरम अर्थात शरीर ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तस्य मूर्ति मतलब उसकी मूर्ति को शरीरम इत्याहु, शरीर कहा जाता है। कौन कहता है, मनीषिणः अर्थात विद्वान लोग उसी को शरीर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर के श्लोक पर। अभी 2-4 श्लोकों के बाद में जो है थोड़ा सा प्रकरण आसान हो जाएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो कह रहे हैं कि सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, सभी के नाम अलग हैं और सभी के कर्म भी अलग अलग हैं, ठीक है। और इन सभी के नाम और कर्म कैसे अलग अलग हैं, तो आदौ अर्थात आदि में, वेद शब्देभ्यः एव अर्थात वेद शब्द के कारण से ही सभी की पृथक संस्था अर्थात पृथक पृथक संस्था अर्थात स्थिति निर्म में निर्धारित की गई, ठीक है। वेदों के आधार पर ही क्या हुआ, सभी की जो स्थिति थी वह अलग अलग निर्धारित की गई। तो सभी पदार्थों के नाम भी अलग अलग हैं और सभी के कर्म भी अलग अलग हैं, है ना। और आगे कह रहे हैं कि कर्मात्मनाम च देवानाम सोसृजत प्राणिनाम प्रभु साध्यानाम च गणम सूक्ष्मम यज्ञम चैव सनातनम। तो कह रहे हैं कि स प्रभु अर्थात वे जो ब्रह्मा जी हैं, तो वे क्या कर रहे हैं, वे आगे उनके विषय में बता रहे हैं कि वे किसकी किसकी सृष्टि अब कर रहे हैं। तो उसी ब्रह्मा ने कर्मात्मनाम प्राणिनाम अर्थात कर्म करने वाले प्राणियों को बनाया, देवानाम देवों को बनाया, साध्यानाम गणम अर्थात साध्यों के गणों को बनाया, और सूक्ष्मम अर्थात साध्यों के सूक्ष्म
गणों को बनाया, और सनातनम यज्ञम च असृजत, सनातन यज्ञ की सृष्टि की। साध्य का मतलब क्या होता है? जो पदार्थ हमें किसी की प्राप्ति कराते हैं, ठीक है, उनको हम लोग साध्य कहते हैं। और साध्य का मतलब जो होता है, जो साध्य गण का अर्थ इस प्रकार से आता है कि जो जो हमें किसी की सिद्धि कराते हैं, जो हमें किसी का साध्य कराते हैं, उसी को हम लोग साध्य कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ कर्म कांडों को भी साध्य इसमें कहा गया है। तो साध्य का मतलब गण देवता के रूप में भी इसका नाम आता है शब्दकोशों में, कि गणों के कुछ देवता होते हैं, उनको साध्य कहते हैं, जो हमें काफी कुछ प्राप्त कराते हैं। जैसे आदित्य हो गए, विश्व वसु हो गए, तुषित हो गए, आभास्वर हो गए, अनिल इत्यादि हो गए। तो ये सृष्टि से संबंधित कुछ कुछ बातें हैं। तो समझ में आ गया, उस ईश्वर ने कर्म करने वाले प्राणियों को बनाया, देवों को बनाया, साध्य सूक्ष्म गणों को बनाया, और सनातन यज्ञ की सृष्टि की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋक यजु साम लक्षणम। तो ब्रह्म अर्थात उसी ब्रह्मा ने यज्ञ सिद्ध्यर्थम, यज्ञ की सिद्धि के लिए अग्नि से उन्होंने ऋग्वेद को बनाया, वायु से उन्होंने यजुर्वेद को बनाया, और रवि अर्थात सूर्य से उन्होंने साम वेद को क्या बनाया? त्रयम अर्थात तीनों को उन्होंने दुदोह अर्थात बनाया। ठीक है, किस लिए बनाया? यज्ञ की सिद्धि के लिए। और ये तीनों कैसे हैं? सनातनम अर्थात ये क्या है? नित्य हैं, हमेशा रहने वाले हैं। ठीक है, तो तीन से तीन को बनाया, अग्नि वायु और रवि से ऋग यजु और शाम को बनाया। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी ये। आगे फिर इसी प्रकार से सृष्टि का अब ना एक वो आ रहा है, अलग अलग पदार्थों का नाम आएगा कि इसको ईश्वर ने बनाया। ठीक है, तो आ रहा है कि कालम, काल को बनाया, काल विभक्ति अर्थात काल के विभाग को बनाया, नक्षत्रों को बनाया, ग्रहांश तथा अर्थात ग्रहों को बनाया, सरिता अर्थात किसको बनाया? बताइए आप सभी। नदियों को, नदियों को नदियों बनाया। को बनाया, सागरान अर्थात किसको बनाया? सागर को बनाया, आगे समुद्र, आगे बताइए। पर्वतों को, पर्वतों को बनाया। और चालान अर्थात समानी पर्वत, विषमानी च का मतलब क्या बताया था मैंने? सम और विषम स्थानों को बनाया। उच्च ठीक है, कहीं ऊंचा स्थान कहीं नीचा स्थान, इसको बनाया। आगे किसको किसको बनाया? बताते जाइए। तप को बनाया, वाचम अर्थात वाणी को बनाया, वाणी को बनाया, रति को बनाया, कामम को बनाया, क्रोध को बनाया, क्रोध को और बनाया, बस यहाँ तक सृष्टि, ही आप लोग रुक जाइए। ठीक है, तो कह रहे हैं आगे कि आगे कह रहे हैं कि इमाह, आगे कह रहे हैं कि प्रजा अर्थात प्रजा को सृष्टुम रचने की, प्रजा सृष्टिम ससर्ज अर्थात सृष्टि की इन्होंने रचना की। कैसे की? तो प्रजा अर्थात प्रजा को, इमाम प्रजा अर्थात सभी प्रजा को, सृष्टुम इच्छमाना रचने की इच्छा से। ठीक है, इमाह प्रजा अर्थात इस प्रजा को ईश्वर ने क्या किया? इस सृष्टि को बनाया। तो इमाह प्रजा अर्थात इन सभी प्रजाओं को, सृष्टुम इच्छन अर्थात सृष्टि करने की इच्छा से, सृष्टिम सृष्टुम इच्छम अर्थात सृष्टि को रचने की इच्छा से, ससर्ज अर्थात ईश्वर ने इन सभी को क्या किया? बनाया। ठीक है, तो सामान्य रूप से सृष्टि की प्रक्रिया थी, आप सभी ने इसको देखा। और आगे क्या कह रहे हैं कि कर्मों के विवेक के लिए धर्म और अधर्म को बनाया। ठीक है, कर्मणाम च विवेकार्थम धर्मा धर्मो व्यवेचयत, है ना। कर्मों के विवेक के लिए धर्म और अधर्म को बनाया। और आगे कह रहे हैं कि प्रजा अर्थात प्रजा को सुख दुखादि भी अर्थात सुख और दुख के द्वंद्वही द्वंद्वों से अयोजयत अर्थात जोड़ा। आगे करें इमाह अर्थात इस प्रजा को, है ना, इमाह अर्थात इस प्रजा को सुख दुख आदि के द्वंद्वों से जोड़ा। किसने जोड़ा? ब्रह्मा जी ने जोड़ा। ठीक है जी, तो सृष्टि की एक प्रक्रिया का यहाँ पर भी उल्लेख आया। आगे कहते हैं कि अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धा नाम तु याः स्मृताः ताभि शार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः। तो इसमें कह रहे हैं दशार्धा नाम अर्थात पांच जो महाभूत, याः स्मृताः जो पांच महाभूत जो कहे गए हैं ना, तो ये क्या है? विनाशिन्य, विनाशिन्य का मतलब जो है विनाशशील है,
और ये कैसे आणव्य मात्रा अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है। आणव्य मात्रा का मतलब अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप वाले हैं। ठीक है, पंच तन्मात्रा वो जो पंच महाभूतों की जो पंच तन्मात्राएं, यहाँ पर दशार्धा नाम का मतलब पंच तन्मात्राएं लेंगे। ठीक है, तो जो भी तन्मात्राएं कही गई हैं वह विनाशशील हैं और वह अत्यंत सूक्ष्म है। तो उन्हीं के साथ ताभी सार्धम, उन्हीं के साथ में मिल करके इदम सर्वम अर्थात यह संपूर्ण संसार अनुपूर्वशः अर्थात क्रमशः संभवती उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि यम तु कर्मणि यस्मिन स न्ययुंक्त प्रथमम प्रभु स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमाना पुनः पुनः। तो प्रभु अर्थात स प्रभु, उस ब्रह्मा ने प्रथमम सबसे पहले यम जिस प्राणी को यस्मिन कर्मणि जिस कर्म में नियुक्त किया, पुनः पुनः अर्थात बार बार जब जब सृज्यमाना सृष्टि होती गई तब तब सह तदेव वह उसी कर्म को स्वयं ही भेजे अर्थात उसी का वह सेवन करने लगा। ठीक है, तो ईश्वर ने मतलब जिस प्राणी को जो जो कर्म दिया है सृष्टि के प्रारंभ में, वह जब जब सृष्टि होती गई तब तब उसी कर्म को करता गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंसा हिंसरे, और तो क्या कह रहे हैं कि हिंसा हिंसरे अर्थात कुछ हिंसक जीव थे और कुछ हिंसा से अलग प्रकार के जीव थे, वे हिंसा नहीं करते थे। कुछ मृदु जीव थे और कुछ क्रूर थे। मृदु का मतलब जो कोमल हैं और कुछ क्रूर हैं। कुछ धर्म के साथ में रहते हैं और कुछ अधर्म के साथ में रहते हैं, और कुछ रित अर्थात सत्य के साथ में जीते हैं और कुछ अनृत वाले हैं। ठीक है, तो यद यस्य अर्थात जिसका जो जो धर्म था तस्य स्वयं आविशत अर्थात वह उसमें स्वयं ही प्रवेश कर गया। सर्गे अर्थात सृष्टि जब जब होती गई तब तब वह उसको स्वयं ही अदधात धारण करके स्वयं आविशत उसी को प्रवेश करता गया। ठीक है, तो जिस प्रकार का हिंसक स्वभाव था, जिस जीव का स्वभाव सृष्टि के प्रारंभ में हिंसा था तो वह हिंसा ही करेगा, है ना। शेर का स्वभाव हिंसात्मक है तो वह हिंसा ही करेगा। और इसी प्रकार से जो क्या बोलते हैं, जो हिरन है वह अहिंसक जीव है तो वह हिंसा नहीं करेगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के गुणों वाले प्राणियों की इन्होंने ईश्वर ने रचना की हुई है। आगे इसी प्रकार से बोलते हैं कि यथर्थ ऋतुलिंगान्य तवः स्वयमेवर्तु पर्यये स्वानि स्वान्य विपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिना। तो कह रहे हैं कि ऋतवः अर्थात जो 6 प्रकार की जो ऋतुएं हैं, ये स्वयमेव ऋतु पर्यये, ऋतु का पर्याय होने पर मतलब अपनी ऋतु का समय आने पर ये क्या करती हैं, स्वानि स्वानि अपने अपने ऋतुलिंगानी ऋतुओं के चिन्हों को अभिपद्यन्ते धारण कर लेते हैं ना। जिस प्रकार से अभी शरद ऋतु का समय आ रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है। तो जब भी शरद ऋतु का समय आएगा तब तब सर्दी इसी प्रकार से होगी। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, देहिनः अर्थात देहधारी जो जीव हैं, तो हर एक युग में क्या होता है, अपने अपने कर्मों को ये लोग धारण कर लेते हैं। जो हिंसा वाला है वह हिंसा करेगा, जो अहिंसक है वह अहिंसक करेगा। ठीक है, जो मृदु है वह मृदु बना रहेगा, और जो कोमल होगा वह फिर से कोमलता को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये 10 और श्लोक हमने देखे। समझ में आ रहा है आप सभी को? सभी लोग हैं या नहीं इधर? सभी लोग बताइए, समझ में आ रहा है आप सभी को ये श्लोक? जी बराबर जी 27वां। ठीक है जी। चलिए, जो लोग एकदम बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ी सी समस्या आ रही होगी, है ना, क्योंकि इतना आसान भी नहीं प्रकरण चल रहा है। सृष्टि का प्रकरण चल रहा है तो इतना आसान नहीं है ये, है ना। तो इसको बाद में जा करके जब आप रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और पीडीएफ या बुक का जो भाग है उसे खोल करके आप लोग रखना। तो चलिए एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कक्षा में से जो लोग बैच वाले बच्चे हैं, आप लोग बताएंगे किसके किसके पास मनुस्मृति की पुस्तक या जो मूल भाग का फोटोकॉपी है वो अब तक अवेलेबल नहीं है। जिसके पास नहीं है वो मुझे बताए ऑडियो ऑन करके।
किसके किसके पास नहीं है अब तक? दिव्याक्षी आपके पास है? मेरे पास नहीं है सर। नहीं है। नहीं। चलिए वेरी गुड। आगे और पुस्तक या फोटोकॉपी, जिसके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मेरे पास में नहीं है। और मेरे पास भी नहीं है। चलिए ठीक है, रखिए आप लोग, है ना। जिस चीज को पढ़ते हैं उसका मूल प्रिंट आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास उसकी पुस्तक होनी चाहिए, है ना। तो पुस्तक यदि खरीदने में समस्या हो रही है तो कोई बात नहीं, मूल भाग तो मैंने आप सभी को भेजा हुआ है ना ग्रुप में। तो मूल भाग आपको आप लोग बना कर, आप लोग उसकी फोटोकॉपी करा के रख लो अपने पास। अब ये जो मूल भाग मैंने आपको खोज खोज करके भेजा हुआ है ना, तो मैं क्या करता, आप सभी को 1 से लेकर के जो 12 तक का सारा भाग है ये सारा ही मैं आपको भेज देता कि फोटोकॉपी वाले की दुकान पे जाओ और इसमें से पहला, दूसरा और 7वां निकलवा करके फोटोकॉपी कर लो। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने आप सभी को तीनों अध्यायों का भेजा है पीडीएफ अलग अलग करके, है ना। तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं तो आप लोग भी निभाया करो। मनुस्मृति की कक्षाओं को होते हुए लगभग 4 या 5 दिन हो चुके हैं, ठीक है जी। तो आप लोग ध्यान दिया करो। पुस्तक आपके पास यदि मूल भाग नहीं होगा तो आप लोग मोबाइल के पीडीएफ से कभी भी टोटल पढ़ाई कभी नहीं कर सकते। पीडीएफ मजबूरी का नाम है ना। मजबूरी का नाम आजकल के समय में पीडीएफ है। जब हमारे पास फोटोकॉपी निकल नहीं सकता या कुछ प्रॉब्लम है तभी जाकर के हमें पीडीएफ का आश्रय लेना है। बाकी जो भी नोट्स मैं आप सभी को भेजता हूँ, जो भी बातें मैं कहता हूँ कि उसकी फोटोकॉपी आप लोग करा लो, तुरंत उसकी आप लोग फोटोकॉपी करा लिया करो। अभी मनुस्मृति का जो दूसरा अध्याय है ये जब समाप्त होगा तुरंत ही उसके अगले दिन याज्ञवल्क्य स्मृति स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी मैंने आप सभी को पीडीएफ भेज दिया हुआ है, तो उसका जा करके फोटोकॉपी प्रिंट करवा लेना आप लोग, है ना। मूल भाग का भी मैं आप सभी को भेज दूंगा, मूल भाग का भी आप लोग करा लेना फोटोकॉपी। मूल भाग भी जो है ना बड़े ब्लैक पेज हैं, उसके उसके जो पेज हैं बड़े ब्लैक हैं। तो अभी मैंने आपको इसीलिए नहीं भेजा क्योंकि वो पेज उसके ब्लैक हैं। अभी मैं उसको थोड़ा सा किसी एप्लीकेशन का पता करके उसके पेज को थोड़ा सा वाइट करके फिर आपको भेजूंगा ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, मतलब आप सभी को भी अच्छे से करना है, आलस्य नहीं करना है ना। 27वां श्लोक आपको समझना था, चलिए समझिए। लगता नहीं है आज ये हम लोग श्लोक पूरा कर पाएंगे। विषय ही ऐसा है, ये इसको कितना शॉर्ट किया जाए समझ ही नहीं आता। ये विषय ही ऐसा है, मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ लेकिन फिर भी आज हम लोगों ने अब तक 30 ही श्लोकों को पढ़ा है। चलिए कोई बात नहीं, कल सुबह भी इसका रिवीजन कर लेंगे हम लोग, जो भी श्लोक बचेंगे। शुरू वाले ही थोड़े से 50 श्लोक तक का भाग जो है ये थोड़ा सा कठिन है, उसके बाद जो है वो तो काफी आसान हो जाता है, ठीक है। तो कल प्रातः काल में भी इसी को हम लोग करेंगे कंप्लीट। तो इसमें कह रहे हैं कि अण्व्यः मात्रा विनाशिन्यो दशार्धा नाम तु या स्मृता। दशार्धा नाम मतलब समझ जाइए कि 5 तन्मात्राएं, ठीक है। 10 की आधी जो है वो 5 तन्मात्राएं जो हैं या स्मृता जो कही गई हैं वो क्या है, विनाशिन्य अर्थात विनाशशील हैं। और वह अण्व्यः मात्रा अर्थात वह एकदम बिल्कुल सूक्ष्म स्वरूप वाली हैं। अण्व्यः मात्रा मतलब अणु की मात्रा वाली हैं, बड़े ही सूक्ष्म स्वरूप वाली हैं। और उनके ही साथ में ताभि सार्धम इदम अर्थात उन्हीं के साथ में मिल करके इदम सर्वम अनुपूर्वशः संभवति, इस संपूर्ण संसार का अनुपूर्वशः क्रमशः संभवति उत्पन्न होता है। यह संपूर्ण संसार क्रमशः इन्हीं के साथ में मिल करके उत्पन्न होता है, ठीक है। तो पंच तन्मात्राएं मूल है ना, पंच तन्मात्राओं से ही ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है ना। कर्मेंद्रियों इत्यादि के सभी की जो उत्पत्ति होती है, सभी क्या क्या है, पंच तन्मात्राएं बहुत मुख्य स्थान इसका रखती है। महाभूतों की उत्पत्ति होना इत्यादि में, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे 31 नंबर के श्लोक पर, कुछ और पढ़ लेते हैं, 20 श्लोक तक और पढ़ लेते हैं। 50 अगर आज हो गया तो फिर कल हो जाएगा, 100 और 120 तक कल पूरा हो जाएगा प्रातः काल की कक्षा में। और प्रातः काल की कक्षा का जो समय है वह 5:30 बजे से है। चलिए देखते हैं अभी कहाँ तक हो जाता है। तो कह रहे हैं कि लोकानाम तु विवृद्ध्यर्थम मुख बाहुरुपादतः ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निरवर्तयत, है ना। तो लोक की वृद्धि के लिए, संसार की वृद्धि के लिए मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति
उरु से वैश्य की उत्पत्ति और पैर से शूद्र की उत्पत्ति को भी इन्होंने किया है, कराया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि द्विधा कृत्वात् मनोदेहम अर्धेन पुरुषो भवत अर्धेन नारी तस्याम स विराजम असृजत प्रभु, है ना, कि आत्मनः देहम, अपने देह को द्विधा कृत्वा, दो भागों में करके, अर्धेन, आधे से पुरुष की उत्पत्ति की और अर्धेन नारी, आधे से नारी की उत्पत्ति की, और नारी वाले में ही तस्याम स, नारी वाले में ही, नारी वाले भाग में ही विराजम असृजत, विराजम असृजत अर्थात विराट पुरुष की सृष्टि की। ठीक है, विराट पुरुष की सृष्टि की, यह भी क्या है, ईश्वर की एक शक्ति का नाम है विराट। तो आगे कह रहे हैं कि तपस्तप्त्वा सृजत्यम तु स स्वयं पुरुषो विराट तम माम वित्तास्य सर्वस्य सृष्टारम द्विज सत्तमा, अर्थात हे द्विज सत्तमा, हे द्विजों में श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग, स अर्थात वह जो विराट पुरुष था, स स्वयं विराट पुरुष, वह जो विराट पुरुष था उसने स्वयं ही तपस्तप्त्वा अर्थात कठिन तपस्या को करके, यम असृजत, जिसको उत्पन्न किया, तम माम अर्थात उसको, मुझे, माम मतलब मुझको, जानो, वित्त अर्थात जानो, और मैं कौन हूं, अस्य सर्वस्य सृष्टारम अर्थात मैंने ही इस संपूर्ण सृष्टि को किया है ना। उन्होंने तो क्या किया, बना दिया ब्रह्मा ने, लेकिन उसके बाद की जो भी प्रक्रिया है वो मैंने संपादित की है। मैंने अर्थात मनु महाराज स्वयं को कह रहे हैं। तो आगे इसी प्रकार को देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि अहम प्रजा शिश्रिक्षु, अर्थात मैंने प्रजा की शिश्रिक्षु, सृष्टि करने की इच्छा से मैंने तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम, सुदुश्चरम अर्थात मैंने लंबे समय तक मैंने कठिन तपस्या करके और क्या किया, मैंने प्रजानाम पतिन असृजम अर्थात मैंने प्रजापतियों की सृष्टि की। और ये कितने थे, 10 प्रजापति थे ये, और ये आदितः अर्थात प्रारंभ में, प्राथमिक जो सबसे प्रथम में थे, ये 10 महर्षियों के रूप में इन 10 प्रजापतियों की मैंने सृष्टि की। किसने की, मनु ने की। ठीक है, मनु ने प्रजा की सृष्टि की इच्छा करते हुए कठिन और लंबे समय तक की तपस्या से 10 आदि महर्षियों की, जो 10 प्रजापति के नाम से प्रसिद्ध थे, उनकी सृष्टि की। अब आगे वाले श्लोक में 10 प्रजापतियों का नाम आ जाएगा, है ना। सबसे पहले मरीचि, दूसरे नंबर पर अत्रि, तीसरे नंबर पर अंगिरस, अंगिरा, चौथे नंबर पर पुलस्त्य, पांचवें पर पुलह, छठे पर क्रतु, सातवें पर प्रचेतस, आठवें पर वशिष्ठ, भृगु 9 और नारद 10। तो ये 10 प्रजापतियों के नाम हैं, याद कर लेना है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन प्रजापति का उल्लेख मनुस्मृति में प्राप्त होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आगे इसी प्रकार से कह रहे हैं कि एते मनुस्तु सप्तान यान असृजन भूरि तेजसः, है ना। तो एते अर्थात इन्होंने, इन 10 ने फिर क्या किया, भूरि तेजसः अर्थात जो अत्यंत तेज से युक्त थे, तो इन्होंने क्या किया, यान अर्थात जिन, सप्तान अर्थात 7, मनुन अर्थात मनुओं को, असृजत अर्थात मनुओं को इन्होंने उत्पन्न किया। ठीक है, इन 10 ने मिल करके फिर 7 मनुओं को उत्पन्न किया। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि देवान अर्थात देवों को उत्पन्न किया, देवनिकायान अर्थात देवों के स्थानों को इन्होंने उत्पन्न किया। और आगे क्या कह रहे हैं, महर्षिन अमितौजसा अर्थात अपरिमित बल वाले महर्षियों की भी उत्पत्ति किन्होंने की, तो इन्हीं 10 ने की। ठीक है, तो इन्हीं 10 प्रजापतियों ने 7 मनुओं की उत्पत्ति की, देवों की उत्पत्ति की, देवों के स्थानों की उत्पत्ति की, और अपरिमित बल वाले महर्षियों की उत्पत्ति भी की। ठीक है, आगे फिर किसकी किसकी उत्पत्ति की, तो कहते हैं कि यक्ष अर्थात यक्षों की उत्पत्ति की, रक्ष अर्थात राक्षसों की उत्पत्ति की। आगे कह रहे हैं पिशाचांश, पिशाचों की उत्पत्ति की, गंधर्वों की उत्पत्ति की, अप्सराओं की उत्पत्ति की, असुरों की उत्पत्ति की, नागों की, सर्पों की, सुपर्ण अर्थात गरुणों की, है ना, और पितृणाम च, और जो पितृगण हैं, इन सब की उत्पत्ति किन्होंने की, इन्हीं 10 प्रकार के प्रजापतियों ने की। ठीक है, आगे भी इसी प्रकार से कुछ श्लोक कह रहे हैं, जिसमें बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या, किस किस चीज की उत्पत्ति की। तो कह रहे हैं कि विद्युत की उत्पत्ति की, अशनि अर्थात
अशनि कहते हैं बिजली की उत्पत्ति की। और आगे कह रहे हैं कि मेघांश अर्थात मेघ की उत्पत्ति की, है ना। विद्युत की उत्पत्ति अशनि अर्थात बिजली की उत्पत्ति, वज्र की उत्पत्ति, ठीक है। अशनि अर्थात वज्र की उत्पत्ति है। और मैंने आपको बताया था कि अशनि मतलब क्या होता है। तो अशनि में तो अशनि का मतलब क्या होता है कि बादल, बादल से क्या होता है ना, कभी बादल से जो ऐसी बिजली जो बादल से गिरती है और सीधा वृक्ष इत्यादि पर गिर करके जो उसका विनाश कर डालती है, उसको कहते हैं अशनि, ठीक है। मेघों की उत्पत्ति की, रोहितों की उत्पत्ति की, ठीक है। इंद्र धनुषों की उत्पत्ति की, उल्का पिंडों की उत्पत्ति की, निर्घात अर्थात निर्घात कहते हैं निर्घातों की उत्पत्ति की, ठीक है। निर्घात मतलब जो, निर्घात का मतलब क्या है, जो ध्वनि युक्त जो होते हैं। निर्घात मतलब जो भूमि और अंतरिक्ष से जो ध्वनि उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं निर्घात। और धूमकेतुओं की उत्पत्ति की, ज्योतिषी च, ठीक है। और अनेक प्रकार के ज्योति स्वरूप जो तारे हैं उनकी उत्पत्ति की, उच्चावचानी च अर्थात जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो ज्योति स्वरूप तारे हैं उनकी उत्पत्ति की, ठीक है। तो सभी शब्द स्पष्ट हैं। और यहाँ पर जो रोहित है इसका मतलब क्या है। रोहित का मतलब भी एक प्रकार से आकाश में जो एक दंडाकार जो रेखा होती है ना, ऐसे करके उसको रोहित कहा जाता है। और ये क्या कहलाता है, इंद्र धनुष कहलाता है, जिसमें भिन्न भिन्न वर्णों के रंग हमें दिखाई पड़ते हैं, उसको हम लोग इंद्र धनुष कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या उत्पन्न किया, यही सब आ रहा है। किन्नरों की उत्पत्ति की, वानरों की उत्पत्ति की, मत्स्य अर्थात मछलियों की उत्पत्ति की, और अनेक प्रकार के पक्षियों की उत्पत्ति की, पशुओं की, मृगों की, मनुष्यों की, बाघों की उत्पत्ति की, और जिनके दोनों ओर दांत होते हैं ऐसे भी जीवों की उत्पत्ति की, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। कृमि, व्याल, व्याल का क्या मतलब होता है? व्याल अर्थात बाघ की उत्पत्ति की, ठीक है। व्याल अर्थात बाघ। आगे चलते हैं। कृमि अर्थात कृमि अर्थात जो बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनकी उत्पत्ति की। कीट, कीट भी इस प्रकार से जो थोड़े से स्थूल होते हैं उनको कीट कहते हैं, है ना। कृमि मतलब छोटे कीड़े, कीट मतलब जो इनसे थोड़े से बड़े होते हैं। और पतंग मतलब जो उड़ सकते हैं, ऐसे पतंगों की उत्पत्ति की। यूका मतलब जू जो होते हैं बालों में, उनकी उत्पत्ति की। मक्षिक मतलब मक्खियों की उत्पत्ति की। मत्कुणम मतलब खटमलों की उत्पत्ति की। और सभी जो दंश अर्थात डसने वाले जो होते हैं, मधुमक्खी जैसे जीव, इनकी उत्पत्ति की। मशक अर्थात मच्छरों की उत्पत्ति की। स्थावर अर्थात जो भी पेड़ पौधे हैं इनकी उत्पत्ति की। पृथक विधम मतलब अनेक प्रकार के स्थावरों की उत्पत्ति इन्होंने की, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं कि एवं एतैहिदं सर्वम मन नियोगात महात्म भी यथा कर्म तपोयोगात सृष्टम स्थावर जंगमम। तो एवं अर्थात इस प्रकार से, एतैहि अर्थात इन, महात्म भी अर्थात महात्माओं के द्वारा, इदम सर्वम यह सब कुछ जो है ना, मत नियोगात अर्थात मेरे ही आदेश के द्वारा, मेरे ही योग से, और यथा कर्म कर्मों के अनुसार, और तपोयोगात अर्थात तपस्या के आधार पर, तपोबल के द्वारा इन्होंने क्या किया, स्थावर जंगमम, स्थावर और जंगम सृष्टि की रचना इन्होंने की, ठीक है। स्थावर का मतलब जो वृक्ष आदि हैं, और जंगम का मतलब जो भी चेतन तत्व हैं इस संसार में, उनको जंगम कहा जाता है। तो इन सभी की सृष्टि मेरे ही आदेश के द्वारा उन्होंने अपने अपने तपोबल से की। और आगे कह रहे हैं कि ये शाम तु यादृशम कर्म भूता नाम इह कीर्तितम तत्तथा वो विधास्यामि क्रम योगम च जन्मनि। तो जिसका यादृशम जैसा कर्म है, यह अर्थात इस संसार में जैसा कर्म, जिस प्राणी का जैसा कर्म कहा गया है, तत् तथा उसको वैसा ही मैं अभिधास्यामि कहूंगा। क्रम योगम च जन्मनि मतलब भिन्न भिन्न जन्मों में उनके क्रम का जो भी योग होगा, मैं उसको इसी प्रकार से मैं उसको कहूंगा, ठीक है। तो आगे फिर इसी प्रकार से 4-5 प्रकार के अलग अलग स्थानों के पशु पक्षियों के नाम आ रहे हैं। तो सबसे पहले जरायुजाह अर्थात गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव कौन है। तो ये वाला टॉपिक जो है ये परीक्षाओं के हिसाब से बहुत प्रसिद्ध है।
बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखना है कि जो पशु हैं इनकी भी उत्पत्ति गर्भ से होती है। मृगाः अर्थात जो मृग आदि होते हैं इनकी भी उत्पत्ति गर्भ से होती है। पशु का मतलब जो पालतू पशु हो गए, गाय भैंस इत्यादि। मृग का मतलब जो जंगलों में निवास करने वाले पशु हैं, तो इनकी उत्पत्ति गर्भ से होती है। व्याल अर्थात बाघ की उत्पत्ति भी गर्भ से होती है। उभय तो ततः मतलब जो पशु ऐसे हैं जिनके दोनों ओर दांत होते हैं, तो उनकी भी उत्पत्ति गर्भ से होती है। राक्षस भी गर्भ से जन्म लेते हैं, पिशाच भी गर्भ से जन्म लेते हैं, और मनुष्यों का जन्म भी गर्भ से होता है। आगे कह रहे हैं कि अंडजाह अर्थात कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी उत्पत्ति अंडों से होती है। जैसे सभी पक्षियों की उत्पत्ति अंडे से होती है, सर्पों की उत्पत्ति अंडे से होती है, नकराह अर्थात मगरमच्छ की उत्पत्ति अंडे से होती है, मछलियों की उत्पत्ति अंडे से होती है, कछुओं की उत्पत्ति अंडे से होती है, और यानी चैव प्रकाराणि इसी प्रकार के जो भी स्थलज और स्थलज अर्थात स्थलों पर जो निवास करते हैं, जन्म लेते हैं, और जो औदकानी अर्थात जो प्राणी जल में रहते हैं, इस प्रकार के इन सभी की उत्पत्ति अंडे से मानी जाती है। आगे कहते हैं स्वेदज। तो स्वेदज को कहते हैं, स्वेदज अर्थात पसीने अथवा गर्मी से जो उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले दंश अर्थात जो डसने वाले हैं, है ना, जीव, उनकी उत्पत्ति स्वेद से होती है, पसीने या गर्मी से। मशकम अर्थात मच्छरों की उत्पत्ति भी स्वेदज होती है, मच्छर भी स्वेदज कहलाते हैं। यूका अर्थात जू भी जो होते हैं वो गर्मी से उत्पन्न होते हैं। मक्खियां भी गर्मी से उत्पन्न मानी जाती हैं, खटमल भी गर्मी से उत्पन्न माने जाते हैं। और उष्मणः अर्थात ऊष्मा से जो जो जीव उत्पन्न होते हैं। यत चान्यत किंचिदृशम अर्थात इसके अलावा जो भी इस प्रकार के जीव हैं, ये सभी स्वेदज कहलाते हैं। आगे आया उद्भिज। किसे कहते हैं? उद्भिज का मतलब जो फोड़ करके, फाड़ करके किसी चीज को बाहर निकलते हैं। उद्भिज मतलब भेदन करके जो बाहर निकलते हैं, उनको कहते हैं उद्भिज। तो उद्भिज के अंदर कौन आते हैं? स्थावरा अर्थात सभी जो स्थावर आते हैं, वृक्ष इत्यादि, ये सभी क्या कहलाते हैं? उद्भिज कहलाते हैं। और सभी लोग सर्वे बीज और कांड, बीज और शाखा को शाखा के पर ही ये क्या कहते हैं? प्ररोहिणा अर्थात बीज और शाखा पर ही ये जो उद्भिज होते हैं ये लगते हैं, है ना। तो स्थावर जो वृक्ष होते हैं इनकी उत्पत्ति बीज से भी होती है, और कांड पर भी जो होता है ना, कलमी विधि के द्वारा एक शाखा को दूसरी शाखा से जोड़ जोड़ करके भी अलग अलग प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति की जाती है। ठीक है, तो जो बीज से और शाखा से जो लोग लगते हैं उनको उद्भिज कहते हैं। और औषधि किसे कहते हैं? औषधि उसे कहते हैं फलपाकांता अर्थात फल के पकने पर जिनका अंत हो जाए, जिन पौधों का, उसे औषधि कहेंगे। और जो बहुपुष्प फलोपगा अर्थात जिसमें बहुत सारे पुष्प और बहुत सारे फल जो लगते हैं, उपगा अर्थात जो उनसे युक्त होता है जो पौधा, उसी को हम लोग औषधि कहते हैं। ठीक है, तो फल पकने पर जिसका अंत हो जाए वह औषधि, और जो बहुत सारे पुष्प और फलों से जो युक्त हो उसे भी औषधि कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि वनस्पति किसे कहते हैं? तो अपुष्पः अर्थात जिसमें पुष्प ना हो लेकिन फलवंतः, जिसमें फल हो उसे वनस्पति कहेंगे। और वृक्ष किसे कहेंगे? जिसमें पुष्पिणः अर्थात पुष्प भी हो और फलिनः अर्थात फल भी हो, तो ये दोनों जिसमें होते हैं उसको वृक्ष कहते हैं। ठीक है, और आगे कहते हैं, 1 मिनट, 50 तक देख लीजिए, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? चलिए 10 लोग लग रहा है एक क्वेरी करके चले गए। आप लोग जो है ना, जो जिस कक्षा को हमने बड़े विस्तार से पढ़ा हुआ है, एक बार आप सभी उसको भी देखेंगे। ठीक है, जा करके 3-4 जो क्लास है, कल आपका टेस्ट होना है शाम को, तो ऐसा नहीं है कि ये रिवीजन क्लास को ही बस देखा और खत्म काम, बस इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। रिवीजन क्लास तो रिवीजन ही होती है ना, तो इसमें बहुत सारा समय नहीं लगा सकते एक एक श्लोक पर, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी आप लोगों को बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी, तो आगे इसी प्रकार से इसमें कह रहे हैं कि गुच्छ गुल्मम तु विविधम तथैव तृण जातयः बीज कांड रूहाण्येव प्रताना वल्लय एव च। तो इसमें कह रहे हैं कि बीज कांड रूहानी अर्थात बीज और शाखा पर कौन कौन से चीजें लगती हैं इसको बता रहे हैं। तो जो गुच्छ होते हैं वे भी बीज और कांड पर लगते हैं, गुल्म जो होते हैं ये भी बीज और कांड पर लगते हैं, बीज और शाखा पर।
और सभी प्रकार की जो जातियां हैं ये भी बीज और शाखा पर ही लगती हैं। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि प्रताना अर्थात जिन पौधों का विस्तार बहुत देखा जाता है उनको प्रताना कहते हैं। वलय अर्थात जो लताएं होती हैं उनको भी बीज और कांड से उगा हुआ जानते हैं, लगा हुआ जानते हैं। ठीक है, और गुच्छ का मतलब जो गुच्छे वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे केला हो गया, लीची इत्यादि हो गए। गुल्म का मतलब भी, गुल्म भी एक प्रकार से कोई, गुल्म का मतलब होता है जिनको आश्रय दे करके उनको लगाया जाता है। जैसे लौकी हो गया, है ना, तोरी की सब्जी हो जाती है, तो उनको आश्रय दे करके छत के ऊपर चढ़ाया जाता है, तो उनको भी कहा जाता है गुल्म। ये भी बीज और कांड से लगती हैं। सभी प्रकार के जो तृण होते हैं ये सभी बीज और कांड से लगने वाले होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आया। अब इनका, अभी ये जो ऊपर हमने पढ़ा है इसी का ये आगे उपसंहार कर रहे हैं। कैसे उपसंहार करते हैं, ये बोलते हैं कि ये जो सभी जो ऊपर आपने देखे ना, तो ये क्या है, कर्म हेतुना अर्थात अपने कर्मों के कारण से, कर्मों के हेतुओं से ये सभी तमसा बहुरूपेण वेष्टिता अर्थात अत्यधिक अहंकार से ये क्या होते हैं, युक्त होते हैं। ठीक है, अत्यधिक अहंकार से युक्त होते हैं। लेकिन इन सभी पेड़ पौधों में अंतःसज्जा अर्थात अंतश्चेतना होती है। अंतःसंज्ञा भवंती अर्थात इनमें अंतश्चेतना होती है, और ये सुख दुख समन्विता अर्थात सुख और दुख से युक्त होते हैं। पेड़ पौधों को भी सुख और दुख होता है, और इनमें भी अंतश्चेतना होती है, लेकिन ये अपने कर्मों के कारण से ये महान अंधकार को प्राप्त हो चुके होते हैं। ठीक है, तमोगुण से युक्त हो चुके होते हैं, इसीलिए ये पेड़ पौधे बने होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे इसमें कह रहे हैं कि अस्मिन अर्थात इस घोरे, घोरे मतलब जन्म मरण के दुखों से युक्त इस भयंकर संसार में, भूत संसारे प्राणियों के इस संसार में, जो नित्य कैसा है, सतत यायनी अर्थात नित्य ही जो विनाश को प्राप्त होने वाला है। तो इसके अंतर्गत मैंने क्या किया, ब्रह्माद्या अर्थात ब्रह्मा से प्रारंभ करके, एतद अंताह अर्थात स्थावर जो जीव आए यहाँ तक, एतत् अंतः अर्थात स्थावर प्राणियों तक के भाग को मैंने गतयः अर्थात गति को, स्वरूप को मैंने समुदाहृतः आप लोगों को अच्छी प्रकार से बता दिया है। ठीक है, तो आगे इसी प्रकार से अब कल के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। कल सुबह आप लोग आइएगा और प्रातः काल की कक्षा में आप सभी समय से आइएगा, और सुबह हम लोग अच्छी प्रकार से इसको पूरा जो है पहला अध्याय पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना।